सभी फ्रेंड्स को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम एक बार फिर से ब्रिज स्टोरीज में, जहां पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के व्रत की, यानी कि व्रत कथाओं की, और आध्यात्मिक रूप से जो भी वस्तुओं की बातें होती हैं, यानी कि जो भी विषय होते हैं उन पर हम बात करते हैं, कि चर्चा करते हैं। तो चलिए, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि यानी कि महाशिवरात्रि आ रही है 2023, यानी कि 18 फरवरी को जो मनाई जाएगी। आप सभी भक्त भी व्रत रखेंगे उस दिन और पूर्ण रूप से विधि विधान से उस व्रत को पूर्ण करेंगे। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ आपको कि इस महाशिवरात्रि पर आप व्रत का विधान कैसे करेंगे, यानी कि व्रत की विधि क्या होगी, सरल विधि कैसे करनी है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इस दिन सबसे पहले आपने जल्दी उठना है, जल्दी सुबह उठकर स्नान करना है। तो एक बात का और ध्यान दें कि जब भी स्नान करेंगे आप, तो उस जल में कोई पवित्र जल मिला लीजिए, जैसे कि गंगा जल मिला सकते हैं या कोई अन्य आपके पवित्र नदी का जल हो तो वो भी आप मिला सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, आप यानी कि नॉर्मल जल से भी स्नान कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने व्रत का संकल्प लेना है, क्योंकि आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो हमें संकल्प भी लेना है व्रत का। और उसके बाद क्या करना है, आपने पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से आपने मंडप तैयार करना है, यानी कि आपने एक चौकी लेनी है। चौकी पे आप वस्त्र बिछाइए जो आप भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वस्त्र बिछाकर आपने एक यानी कि कलश स्थापित करना है, क्योंकि आप व्रत रख रहे हैं तो विधि अपना रहे हैं पूरी व्रत की, तो हमें संपूर्ण रूप से विधि पूर्ण करनी है। तो हमें यहाँ पे कलश स्थापित करना है। और फिर कलश स्थापित करने के बाद आपने यानी कि गौरी शंकर जी की मूर्ति लेनी है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फोटो भी स्थापित कर सकते हैं, कि तस्वीर भगवान की, यानी कि शंकर भगवान और पार्वती माता की। अगर आपके पास यानी कि शिवलिंग भी है तो उसे भी आप स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये सब भी नहीं है, यानी कि ना कोई तस्वीर है, ना कोई आपके पास विग्रह है शिवलिंग का भी और शिव जी का भी या शिव पार्वती जी का भी, तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसका भी एक विकल्प है। तो आप मिट्टी लाकर, शुद्ध मिट्टी लाकर आप मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपके घर में इस तरह की कोई भी मूर्ति ना हो, विग्रह ना हो, तो आप मिट्टी के शिवलिंग भी बना सकते हैं। फिर क्या करना है, आपने कलश को जल से भरकर रोली मोली चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलकट्टा, धतूरा, बेलपत्र, कोवा आदि का प्रसाद जो है शिव जी भगवान को आपने अर्पित करना है। फिर आपने पूजा करनी है। फिर आपने क्या करना है, रात को शिव की स्तुति का जागरण करना है। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम जागरण करते हैं, भगवान शिव का नाम लेते हैं, तो बहुत ही फलदायी होता है। तो इस तरह आपने रात को शिव भगवान का जो है जागरण करना है, और आपको यानी कि पाठ भी करना है। और आप चाहें तो आप ब्राह्मणों से भी घर पर पाठ रखवा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। और इस जागरण में 4 शिव जी की आरती का विधान भी जरूर बताया गया है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि अगर जो भी भक्त जागरण करता है तो इसमें 4 शिव जी की आरती उसने जरूर करनी चाहिए। तो इस अवसर पर शिव पुराण के पाठ का विधान भी मंगलकारी माना गया है। आप इस दिन शिव पुराण का भी, यानी कि जो शिव पुराण है उसका पाठ भी आप कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन आपने क्या करना है, दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेल पत्रों का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना है आपने। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि पारण का मुहूर्त भी बताया आपको, जो पारण व्रत का मुहूर्त होता है उसके अनुसार आपने इस तरह यानी कि जौ, तिल, खीर, बेल पत्रों का हवन करना है और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए आपको। और इस विधान से स्वच्छ भाव से जो भी इस व्रत को करता है, भगवान शिव उस पर द्रवित होकर अपार सुख संपदा प्रदान करते हैं। यहाँ पर ऐसा माना गया है कि जो भी भक्त पूर्ण रूप से विधि अपनाता है उसे अपना आशीर्वाद देते हैं भगवान शिव, क्योंकि हमारे जो भगवान शिव है
वो भोले भंडारी, उन्हें भोला कहा जाता है, उन्हें भोले भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह आपको पूरी विधि करनी है और भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य यानी कि खाना जो है निषिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक के दुखों का भोग भी करता है। तो इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास आपने शालिग्राम की मूर्ति का भी रहना अनिवार्य है। तो आपने जब भी आप मूर्ति रखें, कुछ भी जो शिव भगवान का आप रखेंगे उसके साथ आपने शालिग्राम जी की भी मूर्ति रखनी है वहाँ पर पास में। और इस संदर्भ में हमारे लोक जीवन में प्रचलित यानी कि बहुत सी कथाएं भी हैं। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कथा भी सुनाऊंगी जो इस शिवरात्रि की मुख्य रूप से रहेगी, जिस कथा सुनने से हमें बहुत अच्छा फलदायी यानी कि हमें प्राप्त होगा। तो ये थी पूरी विधि विधान। जिस प्रकार से आपको मैंने सरल विधि बताई है तो आपने ये विधि करनी है और अपने व्रत को पूर्ण करना है। तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी अदर क्वारी भी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।